गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आया हूँ एक पोल्ट्री फार्म पे और पोल्ट्री फार्म का काम कैसे चलता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये उधर जाने का रास्ता है। रास्ते में बीच में जाने के लिए एक छोटा सा पुलिया बनाया है जिसके नीचे से बारिश में बहुत पानी बहता है। और ये है उसके आजू बाजू का नज़ारा। और ये है पोल्ट्री फार्म की तरफ जाने के लिए छोटा सा रास्ता। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि पोल्ट्री फार्म का काम कैसे चलता है। दोस्तों, हम लोग तो चिकन खाते हैं, लेकिन वो चिकन कैसे बनता है, वो मुर्गी कहाँ से पैदा होता है, किसी को कुछ जानकारी नहीं रहता है। तो आज मैं आपको जो लेइंग फार्म दिखाने वाला हूँ उसमें से मैं आपको पूरी जानकारी दे दूँगा कि हम लोग जो चिकन खाते हैं और मुर्गी बनता है वो किस प्रोसेस से आता है। चलिए फिर यह हम आ गए पोल्ट्री फार्म के मेन गेट पर, जहाँ पे सामने आपको खाना का बैग रखा हुआ दिखाई देगा। यह है उसका एंट्रेंस। यहाँ पे कुछ मुर्गियों को डालने का दवाई रखा गया है। ये उनका खाना का गोली है। और ये है वो मुर्गियाँ जिसको लेयर फार्म कहते हैं। ये मुर्गियाँ ब्रॉयलर मुर्गी की तरह नहीं रहती है। ये पिंजरा में रहती है और बहुत ही साफ़ सुथरी रहती है। और इनका बहुत केयर भी करना पड़ता है। एक्चुअली उसको बहुत दवाई भी चालू रहता है ताकि इनमें कुछ इन्फेक्शन ना हो, इनके अंदर से जो भी बीमारी हो बाहर निकले। और दूसरी बात ये कि इससे जो अंडे है वो डेफिनेटली 100% डिसीज़ फ्री हो, उसमें कुछ भी टाइप का इन्फेक्शन ना हो। ऐसे अंडे इस मुर्गी से आते हैं। और यही अंडे बाद में मशीन्स में उबा के जो पिल्ले निकलते हैं, वो पिल्ले, वो चिक्स बाद में अलग अलग ब्रॉयलर फार्म पे डाले जाते हैं। और वही बड़े होके चिकन सेंटर में कटिंग के लिए आते हैं। तो दूसरे मायने में बोला जाए तो हम जो चिकन खाते हैं वो इनके अंडों से बनता है। और इनके अंडे देने का लगभग कालावधि 1 साल तक रहता है। और अंडे देने को शुरुआत करने के लिए उनको 6 महीना तक जाता है। 6 महीना बाद ये मुर्गी अंडा देना शुरुआत करती है। तब तो ये छोटा पिल्ला बन के आती है। इनको बड़ा करना पड़ता है, उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है ताकि अच्छे क्वालिटी के अंडे दे और उन अंडों से अच्छे पिल्ला निकले और हम लोगों तक अच्छा चिकन बने। बहुत से लोग ये प्रोसीजर जानते होंगे जो पोल्ट्री से कनेक्टेड है, और किसी को मालूम भी नहीं रहेगा कि हम लोग चिकन खाते हैं वो कैसे आता है। जनरली हम लोगों ने गावठी मुर्गी देखा होगा। ये मुर्गी शायद कुछ लोग होंगे जिन्होंने कभी देखा भी नहीं होगा। हम उस शेड में है जिस शेड का ये बैकग्राउंड है। पूरा जंगल एरिया है ये। चारों तरफ झाड़ी दिखाई दे रही है आपको। एक साइड में झाड़ी है, दूसरी साइड में सब पहाड़ है। वो भी व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब शेड के दूसरे साइड में आएंगे तो आपको पूरा पहाड़ी एरिया दिखाई देगा। ये देखिए पूरा पहाड़ी एरिया है। अभी बीच में जाली होने की वजह से और झाड़ी होने की वजह से आपको पहाड़ पूरा दिखाई ना दे, लेकिन ये पूरा पहाड़ी एरिया है तीनों साइड से।
इन मुर्गियों को बड़ा करना, उनके इंजेक्शंस देना, उनके मेडिसिन देना, ये बहुत ही टफ जॉब रहता है और टाइम पे होना ज़रूरी रहता है। शुरू में जब ये पिल्ला से आते हैं तो उनको प्रॉपर हीटिंग देना पड़ता है, जिससे उनमें ग्रोथ अच्छा रहता है, टाइम पे ग्रोथ होता है। फिर ये मुर्गी थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको 4 साइज़ में अलग अलग किया जाता है और 4 साइज़ में से जो सबसे ऊपर का साइज़ रहेगा और सबसे नीचे का साइज़ रहेगा, उनको लिमिटेड खाना देके बीच के 2 साइज़ में लाना पड़ता है, तभी ये जाके अच्छा अंडा देती है और अच्छे परसेंट में देती है। अभी अपना वर्कर्स लोग खाना डाल रहा है इधर, और इनका खाना भी ऐसा है कि दिन में केवल इनको एक ही बार 24 घंटा में एक ही बार खाना मिलता है, वो भी बस एक मुर्गी को 60 ग्राम। ये जो माप है, ये माप मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस माप से गिन के केवल 60 ग्राम खाना एक मुर्गी को मिलता है, और वो उसके बॉडी के लिए, बॉडी ग्रोथ के लिए और उसके अंडा की प्रोसीजर के लिए सफिशिएंट रहता है। क्योंकि ब्रॉयलर मुर्गी जो हम लोग खाते हैं उसका मोटिवेशन होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, जल्दी बढ़े, वज़न मिले, लेकिन इसका वज़न इसके अंडा के हिसाब से स्टैंडर्ड रहता है, और वो उतना ही बढ़ने के लिए इसको खाना भी वैसे ही स्टैंडर्ड टाइप दिया जाता है। ये खाना उनका भूख बढ़ाता है, उनकी ग्रोथ करता है, लेकिन लिमिट में करता है। और इसी शेड के पिछले साइड में दूसरा एक शेड है जिसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। थोड़ा धूप होने की वजह से क्लियरिटी नहीं है, लेकिन देखिए एक शेड है, इसको इसी शेड कहते हैं। इसी शेड मतलब ये कूलिंग पैड से इस पर कंटिन्यू पानी चालू रहता है अंदर से, और आगे एग्जॉस्ट फैन लगे रहते हैं, जिसकी वजह से शेड में पूरा कूलिंग रहता है। ये 200 फीट का शेड है ऊपर का, ये 200 फीट का शेड है नीचे का, और अभी जिस शेड में मैं हूँ वो भी 200 फीट का शेड है। ये है उस शेड का व्यूज़, जिस पहाड़ों का मैंने जिक्र किया था, वो यहाँ से थोड़ा ठीक लग रहे, दिख रहे, इस साइड से पूरा ही नहीं दिख रहे थे। और पोल्ट्री फार्म अक्सर ऐसे ही जंगल एरिया में रहते हैं, ताकि क्या है, कोई भी बाहर का लोग डायरेक्टली फार्म में ना आ सके, इसलिए बायोसिक्योरिटी की वजह से फार्म्स अलग कोना में रहते हैं। दूसरी बात, इससे जो भी उनका लिटर वगैरह बाहर निकलता है, उससे किसी इंसानों को तकलीफ़ ना हो, इसलिए ये थोड़ा आउट एरिया में रहते हैं। और ये जो क्लाइमेट है इनके लिए बेस्ट रहता है, पहाड़ों का क्लाइमेट, पेड़ पौधों का क्लाइमेट, इससे उनको गर्मी के दिनों में बहुत राहत मिलती है। अभी ये शेड तो नॉर्मल शेड है, इसमें खाली पंखा लगा है, इसी नहीं बिठाया, लेकिन ये पेड़ पौधों की वजह से ठंडी हवा मिलती है इनको। और मेन बात है, ये जो हमारे पिल्ला के रूप में आते हैं, जब छोटे आते हैं, तब ये आते वेंकटेश्वरा कंपनी से, जो अक्सर पुणे से ये पिल्ला भेजते, और कभी कभी हैदराबाद से आते हैं। कॉस्ट इनका बहुत रहता है, लगभग 350 रुपया एक पिल्ला का कॉस्ट रहता है, बहुत महंगा रहता है। जब तक ये मुर्गी अंडा देने के ऊपर आता है, 1500 तक ये मुर्गी का प्राइस चला जाता है। उनका खाना, लेबर चार्ज, उसके इंजेक्शंस, मेडिसिन्स सब पकड़ के लगभग 1500 रुपये तक एक मुर्गी का बन जाता है। फिर वो जब अंडा देती है 1 साल तक, तब वो उसका सब कॉस्ट क्लियर हो जाता है। ये फार्म अक्सर प्रॉफिट में ही चलता है,
क्योंकि अंडा एक जो बनता है वो लगभग मार्केट में बहुत अच्छे दाम में बिकता है। तो दोस्तों, जितना मुझे बता सकता था मैंने आपको बता दिया, जितना दिखा सकता था मैंने आपको दिखा दिया। अभी मैं ये शेड से निकल रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे और ऐसे वीडियो बनाने का कॉन्फिडेंस आ जाए। मैं अभी इस सीढ़ियों से वापस नीचे उतरता हूँ और जा रहा हूँ। देखिए कितना हाइट पे सीढ़ी है ये। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार कोई नई वीडियो लेके आऊँगा, और इन्हीं मुर्गियों का छोटा पिल्ला जब आएगा तो उसका भी एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, जो आप लोगों में शेयर करूँगा। तो आप मिस मत कीजिए, पक्का देखिए, वो तो एकदम इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है।